उत्तर प्रदेश के उसके अध्यक्ष डॉक्टर मनोज पांडे जी हैं, उनसे निवेदन हुआ अपनी बात कहकर। मनोज पांडे, एक बार जोरदार ताली आपके लिए। पहले तो मैं चाहूंगा कि अंतिम साथी खड़ा है तो हाथ उठा के बोले इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुमन जी, आज जो अटेवा पेंशन के लिए रामलीला मैदान पहुंची है पूरी टीम, क्या मैसेज और क्या मांगे हैं? पुरानी पेंशन सबसे पहली सबसे आखिरी एक पुरानी पेंशन बहाली की मांग है हमारी। और मैं सबसे पहले आप पी न्यूज़ का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और हमारी जो सबसे पहली मांग है वह है पुरानी पेंशन बहाली, और इसी का आंदोलन है। और जो सरकारी जो जॉब वगैरह ख़त्म हो रही हैं, इसका भी हमारे यहाँ सरकारी जॉब भी जो ख़त्म हो रही हैं उसकी भी लड़ाई है, निजीकरण ख़त्म होने की भी लड़ाई है, पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई है। और हम सब इसी वजह से आज रामलीला मैदान में अपनी पेंशन बहाली के लिए आए, दिल्ली पहुँचे। जी, अपना परिचय दीजिएगा पहले। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं। और मैं राधा प्यारी रावत, जनपद कासगंज यूपी से हूँ। हम सरकार से केवल एक मांग कर रहे हैं, पुरानी पेंशन। जिस सरकार को माननीय सांसद विधायक छोड़ना नहीं चाहते और वो कर्मचारियों के लिए बोलते हैं ये खराब है, ये सही नहीं है, तो हम तो ये कहते हैं ना, आप लोग छोड़िए, आप लोग क्यों ले रहे हैं उस पेंशन को? भाई, हमारा बुढ़ापा जब ही सिक्योर है जब हमारे पास में पुरानी पेंशन होगी। एक विधायक मंत्री 4-4, 5-5 पेंशन ले रहे हैं, और हम लोगों की जब कर्मचारियों की बात आती है तो वो सीधे हाथ खड़े कर देते हैं कि हम आर्थिक बोझ हैं। भाई, जब अगर हम आर्थिक बोझ हैं तो क्या आप जितने भी माननीय सांसद विधायक हैं वो आर्थिक बोझ नहीं है? वो भी तो आर्थिक भार हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक ही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन जल्द से जल्द बहाल कर दें, वरना इसका क्या अंजाम होगा हमें नहीं मालूम। क्योंकि कर्मचारी अब जाग चुका है, वह पूरी तरह से जागृत है अपने बुढ़ापे के लिए। और इसलिए बस सरकार से एक ही निवेदन है, अगर 2024 का इलेक्शन पास में आ रहा है, वरना अगर हम पुरानी पेंशन हमारी बहाल नहीं होगी तो हम वोट फॉर ओपीएस। इसका ताज़ा उदाहरण आपका हिमाचल है। हिमाचल में जयराम ठाकुर जी ने कहा था कि अगर पुरानी पेंशन चाहिए तो कर्मचारी चुनाव लड़ लें, तो हमने चुनाव लड़ लिया और आज वहाँ पुरानी पेंशन है। तो हम निवेदन करेंगे, बार बार निवेदन करेंगे कि हमारी पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी बहाल होनी चाहिए। धन्यवाद। जैसे आज रामलीला मैदान की बात करें, यहाँ कितने अटेवा के जो पदाधिकारी हैं या समर्थक हैं, कितने लोगों के पहुँचने की आशंका है? कम से कम 10। भैया, यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सभी साथी यहाँ आज रामलीला मैदान में अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए एकत्रित हो रहे हैं। दूर दूर से हमारे साथी कम से कम सोमवार से लगातार अपनी निजी वाहनों से, बसों से, रेल से लाखों में कर्मचारी यहाँ एकत्रित हो रहा है। क्योंकि अब कर्मचारी बहाल करो, अब कर्मचारी जाग चुका है और हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शौक नहीं, मजबूरी है। नहीं, मजबूरी है। शासन तेरी जेलों को, शासन तेरी जेलों को देखा है और देखेंगे, शासन तेरी जेलों को देखा है और देखेंगे। आवाज दो, आवाज दो, पेंशन हक है, पेंशन हक है, लेके रहेंगे। मैं चंदन सिंह, जिला अध्यक्ष अटेवा पेंशन बचाओ मंच जौनपुर से। और आज हमारे यहाँ जौनपुर से काफ़ी साथी उत्साहित होकर के कल से ही यहाँ पे जटे हुए हैं। हम लोग मैदान को साफ कर रहे हैं ताकि किसी को असुविधा ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे भारत से आए हुए हैं साथी। और हमारी सिर्फ और सिर्फ एक मांग है, निजीकरण बंद करते हुए ये सरकार हम लोगों की बुढ़ापे की लाठी, जो हमारा सम्मान है, पुरानी पेंशन, बुढ़ापे का सम्मान सरकार बहाल करे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय उत्तर प्रदेश
प्रदेश सरकार से, सभी राज्यों की सरकारों से। हमारी मातृशक्तियां बैठी हैं, हमारे मंच पे बैठ रहे हैं, हमारे गीतकार बैठे हुए हैं, हमारी रामलीला के मैदान के सभी युवा साथी, सुमन कुरील मैम, यामिनी सिंह यही कह रही हैं, केवल और केवल पुरानी पेंशन बहाल हो, हमारा सम्मान हमको मिले, हमें सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए, हमें एनपीएस नहीं चाहिए। आखिर बताइए, नेता 4-4 पेंशन ले रहे हैं, विधायक हुए उसकी पेंशन, सांसद हुए पेंशन, तो हमको क्यों नहीं? जो कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी 62 साल तक सेवा कर रहा है, 62 के बाद वो हार्ट अटैक का हो आदमी, उस सरकार से मैं अपील करता हूँ, हे सरकार, आप पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए। यह शिक्षक कर्मचारी आपके लिए ताली बजाएगा, आपके गुणगान गाएगा, नहीं तो आपको सत्ता से पार भी करने में गुरेज नहीं करेगा। मैं डॉक्टर यामिनी सिंह, जिलाध्यक्ष जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं आप सभी से आह्वान करती हूँ कि आप सभी इस पुरानी पेंशन के लिए इतने दूर दूर से आए हैं, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। ये हमारी पुरानी पेंशन हमारे लिए बहुत आवश्यक है और हमारे बुढ़ापे का सहारा है। हमारे बुढ़ापे की दवाई है पेंशन, हमारे अपनों की दवाई है पेंशन, हमारे मौत के बाद अपनों का सहारा है पेंशन। तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय योगी जी से आह्वान करती हूँ कि आप हम सभी को यह पुरानी पेंशन बहाल करिए, जिससे हमारा बुढ़ापा आराम से बीत सके। हम जो 40 साल आपके साथ दे रहे हैं, अपना संघर्ष कर रहे हैं, 40 साल का अपना समय हम आपको दे रहे हैं, उसके लिए हमें पुरानी पेंशन दीजिए और जिससे हमारा बुढ़ापा आसानी से। जय युवा, जय अटेवा। इनके पास है केवल वही। मेरा नाम विजय प्रताप बुढ़नपुरी है। मैं उत्तर प्रदेश अटेवा का प्रदेश मंत्री हूं और आजमगढ़ से बिलोंग करता हूं, लेखक और कवि भी हूँ। आज जो यहाँ रामलीला मैदान पे ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पेंशन बहाली के लिए, सरकार से आपकी क्या क्या मांगे हैं? सरकार से हमारी एक ही मांग है कि हमारे बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन को वो बहाल कर दें, क्योंकि साथियों, जब हम 60-62 साल तक सेवा करते हैं और देश को सेवा देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे बुढ़ापे की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए और हमारे बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन सरकार बहाल करे। देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आज आप रामलीला मैदान दिल्ली से? हम सारे लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि सारे लोग अपने हक और अधिकार के लिए आगे आए और सरकार से ये पुरानी पेंशन की मांग करें। और एक चीज़ और मांग करना चाहेंगे कि सरकार जो निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, वो निजीकरण को भी समाप्त करे, क्योंकि जब सरकारी नौकरियां नहीं रहेंगी तो हमारे बुढ़ापे की लाठी भी नहीं बचेगी। मैं चंद्रराज सिंह अटेवा का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। तो आइए ना, आइए। साथियों, मैं बार-बार कर रहा हूँ, जो वॉलंटियर्स लगे बीच में हैं, वो हमारा सहयोग कर रहे हैं, आप भी सहयोग करिए। वो बेचारे बहुत दिल्ली के रामलीला मैदान से जो हमारा पूरे भारत से एनएमओपीएस और राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में जो शिक्षक कर्मचारियों का सैलाब उमड़ा है, वो सरकार इससे मैसेज ले और कहीं ना कहीं जो देश का शिक्षक कर्मचारी नई पेंशन व्यवस्था के विपरीत यानी आक्रोशित है, उस आक्रोश को समझे, क्योंकि इस सरकार से इस देश के शिक्षक कर्मचारियों को काफी उम्मीद है, क्योंकि नई पेंशन व्यवस्था ने हमेशा शिक्षक कर्मचारियों को ठगने का काम किया है। आज तमाम शिक्षक हम लोगों के साथ में रिटायर हुए, 80-82 हज़ार की यानी कि वेतन मिला और पेंशन के रूप में किसी को 850 रुपए, किसी को 800 रुपए, किसी को 700 रुपए, तो केवल पेंशन के नाम पर हम लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। तो इसलिए इस सैलाब को इस सरकार को समझना चाहिए और सरकार को समझते हुए पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। सुखबीर धोन, प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में। मैं पीबीएसएस हरियाणा का ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा में हम विजेंद्र धारीवाल जी की अध्यक्षता में और पूरे देश में विजय बंधु जी के नेतृत्व में आज सभी कर्मचारी ये संकल्प लेके जाएंगे कि हमारा वोट उसी को होगा जो हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगा, क्योंकि पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे। और आज हर आदमी, हर कर्मचारी संगठन, हर सामाजिक संगठन, हर खाप पंचायती, हर सभी साथी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम उन्हीं के मध्य में। सरकार की एक मानसिकता है कि मध्यम वर्ग को खत्म करके अपर कैटेगरी और लोअर कैटेगरी करना चाहती है, और हम सरकार की मंशा को बहाल नहीं देंगे और पुरानी पेंशन बहाल करके दम लेंगे साथियों।
परिचय दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र यादव है और मैं जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से आया हूँ, शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आपसे बताना चाहता हूँ कि 2005 में जब पुरानी पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी ने बंद किया, तभी से शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी सभी लोगों ने आंदोलन होने के लिए बाध्य हुए। आज पूरे देश से कई संगठन के लोग आए हुए हैं और पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। आज वर्तमान समय में 2024 में हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो भी सरकार हमारी मांग मानेगी हम उसी को वोट देंगे और ये प्रतिबद्ध है कि हम उसी को वोट देंगे, अन्यथा उसका समर्थन नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि जिस तरह से सांसद, विधायक को पुरानी पेंशन दी जा रही है, उसी तरीके से शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी को भी पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। मैं पंकज कुमार यादव, जनपद अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश का शिक्षक संगठन प्रदेश संयोजक हूँ। सबसे पहले मैं रामलीला मैदान में आए हुए हमारे देश के सभी शिक्षक कर्मचारी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मोदी सरकार को बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में शिक्षक कर्मचारियों का एक धमाका है। 2024 से पुरानी पेंशन पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए। हमने बहुत निवेदन किया है, 2005 से ज्ञापन दिया, धरना दिया, बार शांति का प्रस्ताव भेजा, लेकिन आपने आज तक शिक्षक कर्मचारियों के हक और अधिकार की बात नहीं किया है। ये सभी जन सैलाब जो दिखाई पड़ रहा है आपको रामलीला मैदान में, ये 2024 के लिए कटिबद्ध है। पुरानी पेंशन आपको बहाल कर दीजिए, नहीं तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। धन्यवाद। अलग अलग हिस्सों में बांट। मैं श्रवण कुमार कुशवाहा उत्तर प्रदेश से आया हूँ और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेशी प्रवक्ता हूँ। आप बोलेंगे ओपीएस से अटेवा है पेंशन बहाली के लिए। हमारा मैसेज यही है, अटेवा के बनने पहले पुरानी पेंशन की लड़ाई हम लोग 8 साल से लड़ रहे हैं और आज रामलीला मैदान में हम लोग आए हैं। जो सरकार है वर्तमान में मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उससे हम लोग याचना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए। अगर समय रहते पुरानी पेंशन आप नहीं बहाल करते हैं तो ये सरकार बदलने का काम भी कर्मचारी करेगा या शिक्षक करेगा। इनके लिए यही कहना है कि जिस जोश खरोश से आज रामलीला मैदान में आप आए हैं, संगठन जैसा आह्वान करता है उस आह्वान को आपको 100% लागू करना है। जाके अपने क्षेत्र में, अपने कार्यालय में, अपने गांव में, अपने विद्यालय में, तभी जाके हम लोग सफल हो सकते हैं। यही मेरा कहना है, यही मेरा संदेश है कि एकजुट रहिए और संघर्ष मिलकर करिए। पहले तो आपका अपना परिचय दीजिए। हम जो ये ओपीएस का विषय लेके चले वो किस लिए? मैं धर्मेंद्र यादव, प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जौनपुर से हूँ। रामलीला मैदान पे आए हुए देश के कोने कोने से सभी पेंशन विहीन शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन देते हुए कहता हूँ कि सभी को जो है बिना एकजुट रहे जो है, ये हमारा जो है महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमारे बुढ़ापे की लाठी रुपये पुरानी पेंशन है, बहाल नहीं हो सकती। पूरे देश के सभी शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारियों को एकजुट रहना होगा। अपने सभी निजी स्वार्थों को, चाहे जो भी संगठन हो, जैसे मैं भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का हूँ, लेकिन इस मुद्दे पर, इस जो है मुहिम में, यानी हम ओपीएस के मुहिम में मैं एकदम पूरे अपने माध्यमिक शिक्षकों के साथ पूरी संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और ये संदेश देना चाहता हूँ सभी यहाँ पर रामलीला मैदान में आए हुए सभी सम्मानित हमारे पेंशनविहीन साथियों को कि किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी रैली में, किसी भी सभा में को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या आनी जरूरी है। यही संदेश जो है सरकार के पास जाता है कि नहीं, अगर हम इनकी बात नहीं सुनेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी जो है सत्ता, हम जो है सत्ता से बेदखल हो जाएंगे और सत्ता में बने रहने के लिए इस बुढ़ापे की लाठी रूपी पुरानी पेंशन को बहाल करना होगा। और माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे इस बुढ़ापे की लाठी रूपी पेंशन को बहाल करें, दोहरी व्यवस्था को खत्म करें।
एनपीएस हमारे लिए किसी भी रूप में हितकारी नहीं है। ये जो है बाजार आधारित है, शेयर आधारित है। हमारे भविष्य को जुए में न झोंकें, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे एक पेंशन, एक देश, एक पेंशन की व्यवस्था लागू की जाए। यही हमारी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग है और सभी सामान्य साथियों से अनुरोध है, सब लोग एकजुट बने रहें, इस मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय माध्यमिक शिक्षक संघ, जय अटेवा, जय युवा। लिंक अच्छी हो गई लड़के की। विभिन्न राज्य के लोग यहाँ पर थे। जिस तरह से जुनून, जिस तरह से गुस्सा पूरे देश के कर्मचारियों के अंदर है, वो ये जो कार्य हमारा है, ये केवल एनपीएस नीति को बाहर करना नहीं है, बल्कि देश के अंदर जो निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, निजीकरण जब तक खत्म पूरे देश के अंदर से नहीं होता है, तब तक साथियों ये देश प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है बिकता रहेगा।